हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 1 के प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, -1 और +1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि पिछली वीडियो में हम बताते चले आ रहे हैं कि पहली संख्या को a मान लेना, माना a इक्वल -1 और b इक्वल +1। अब क्या करेंगे, -1 और +1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने फार्मूला बताया 1/2 ब्रैकेट में इंटू लगा करके ब्रैकेट में a + b 1/2 लिखा है, लिख देना, इंटू लिखा है, लिख देना, -1 इधर +1, a की जगह पर -1 और b की जगह पर +1 लिखने के बाद 1/2 लिखा है, उतार लेना, इंटू लिखा है, लिख देना, और -1 एक दिया है, एक दूसरा दिया है +1। तो जब दोनों संख्या एक जैसी हों, निशान अलग अलग हों तो घट जाती हैं और मान आएगा 0। 1 से 1 गया, क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। अब 1/2 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करें तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया, अभी तक बताते चले आ रहे हैं कि पहली संख्या को a मान लेना। तो माना a इक्वल 1/3, b इक्वल 1/2। तब देखेंगे हमें निकालना है 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। फार्मूला क्या बताया था? 1/2 इंटू a ब्रैकेट में प्लस b। 1/2 लिखा है, लिख देना, ब्रैकेट लगा है, लगा देना, और 1/3 लिखा है, ब्रैकेट के अंदर a की जगह पर 1/3, प्लस की जगह पर प्लस, b की जगह पर 1/2, ब्रैकेट बंद कर देना। अब 1/2 लिखा है, लिख देना, ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर देना। अब देखना 1/3
और 1/2 के क्या हर बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर संख्या अंश लिखी जाती है, अंश तो बराबर है, हर बराबर नहीं है। नीचे हर में क्या लिखा हुआ है? 3 और इधर लिखा हुआ है 2, जो कि बराबर नहीं होते हैं। आप क्या कर लेना, 1/3 जो लिखा हुआ है ऐसे उतारने के बाद 3 के सामने 2 लिखा हुआ है, इसलिए 3 के सामने 2 है ना, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस के नीचे प्लस, 1/2 उतार लेना और 2 के सामने क्या है? 3 है, इसलिए 3 से नीचे मल्टीप्लाई और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई। अब इतना करने के बाद क्या करना, 1/2 लिखा है, लिख देना इनटू ब्रैकेट में ही क्या लिखा है? 2 1 जा 2 और प्लस 3 1 जा 3 और पूरे का बाई कर देना, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर क्या कर लेना, इनटू 1/2 इनटू, आप यहाँ पर दोनों में ऐड हो रहा है तो ऐड कर देना, 2 3 कितना हो गया? 5 बाई कितना हो गया? 6। अब यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई, अगर संख्या कट रही है तो काट देना, तो 6 से ना 5 कटेगा ना 2 से 5 कटेगा, छोड़ देना, तो हो जाएगा 5 1 जा 5 बाई और 6 2 जा 12। यही आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? 5 1 जा 5 और 12, 6 2 जा 12, यही आपका आंसर है। दैट्स ऑल। 8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक जैसा कि हम पिछले भी वीडियो में हम अभी बताए थे कि पहली संख्या को a मान लेना, दो परिमेय संख्याएं हैं ना, तो मान लेना पहली संख्या माना, पहली संख्या a माना a इक्वल -7/8 और दूसरी संख्या b है प्लस का 7/8। जब ये आ जाए तो माइनस का 7/8 और प्लस का 7/8 के ठीक बीच की संख्या, परिमेय संख्या निकालना है। तो फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b, 1/2 लिखा है, लिख देना, इनटू लिखा है, लिख देना, और ब्रैकेट में माइनस का 7/8 लिख देना और प्लस का 7/8 लिख देना। अब 1/2 लिखा है, लिख देना, इनटू, अब हर बराबर हैं और अंश भी बराबर हैं। इसमें देखना है एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है, तो 7 से 7 जाएगा, क्या बचेगा? 0/8 लिखा है, 8 मतलब एक ही बार उतार लेना, है कि नहीं है? किसी भी मल्टीप्लाई है, 7/8 यहाँ, 7/8 यहाँ, सेम वही कंडीशन संख्याएं हैं, तो एक माइनस में एक प्लस में, दोनों घट जाएंगी, 0 बचेगा। 1/2 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। दैट्स ऑल। 3 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पहली संख्या को a मान लेंगे, तो माना a इक्वल -3/5
b इक्वल 8/5, दूसरी संख्या को b मान लेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे -3/5 और 8/5 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 इंटू ब्रैकेट में a+b, ये फार्मूला हो जाता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 1/2 इंटू ब्रैकेट में 3/5 माइनस का और प्लस 8/3, सॉरी यहाँ पर 3 कर लेना, 8/3। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कि 1/2 जैसे लिखा है उतार लेना, वैसे ही कोई बदलाव नहीं करना है आपको। ओके, अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ब्रैकेट के अंदर क्या हर बराबर है दोनों संख्याओं के। तो ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो हर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, दोनों बराबर नहीं हैं। तो एक काम कर लेना, 5 के सामने 3 है, इसलिए हम ये संख्या को उतारने के बाद 5 के सामने 3 था, इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से नीचे और 3 से ऊपर। फिर प्लस लिखा है लिख देना, और बाई 3 लिखा है लिख देना। अब 3 के सामने देखो 5 है, इसलिए 5 से नीचे मल्टीप्लाई और 5 से ऊपर मल्टीप्लाई। इस तरीके से आप हटा देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देना। 1/2 लिखा है लिख देना, इंटू लिखा है लिख देना, फिर माइनस का 3 3 जा 9 प्लस 8 5 जा 40, पूरे का बाई कर देना, और 5 3 जा कितना हो जाता है 15, लिख देना। अब क्या करना है, 1/2 लिखा है लिख देना, इंटू लिख देना। अब यहाँ पर ये माइनस की संख्या 9 है और प्लस की 40 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो 40 से 9 गया तो 31। इन दोनों में देखना कौन सी संख्या बड़ी है, तो प्लस की 40 के सामने काहे का निशान है, 40 बड़ी है और 40 के सामने प्लस का निशान है, इसलिए ये संख्या प्लस में रहेगी। ठीक है, जो संख्या बड़ी होती है उसी के सामने जो निशान होता है वही लिखा जाता है। तो हो जाएगा 31/15 लिखा हुआ है, 15 उतार देना, वैसे ही कोई बदलाव नहीं करना है। अब देखेंगे 15 से 31 कट रही है क्या, 15 के पहाड़े में 31 आता है, नहीं आता है, छोड़ देना। 2 के टेबल में क्या है 31 आता है, नहीं आता है, छोड़ देना। जब नहीं कटेगी तो ऊपर ऊपर गुणा कर लेना, तो 31 1 जा 31 और 15 2 जा 30, यही आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल।